प्रिय छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश पुनः रसायन विज्ञान क्लास 12 ब वैज्ञानिक वर्ग को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार हमने जो पढ़ाया था विद्युत और रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, तो इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। और आज मैं नेक्स्ट क्रम में आपको बताने वाला हूँ विद्युत वाहक बल। तो छात्र, जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और किसी गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल विद्युत विभव का वह अंतर है जो उस सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, वही हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। और विद्युत वाहक बल एक गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होता है उस समय धनात्मक होता है जब उसके बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर की होती है। यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह बाईं ओर से दाईं ओर होती है तो उस समय जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, वह धनात्मक होता है। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ एक सेल के लिए विद्युत, एक सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण। ठीक है, तो एक सेल के लिए जो नष्ट समीकरण है, ठीक, और नष्ट समीकरण जो होता है एक गैल्वेनिक सेल के लिए, हमने निम्न बिंदु पर इसे चर्चा करेंगे। तो हमने मान लिया कि माना एक गैल्वेनिक सेल से विद्युत धारा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्न समीकरण को ये संपन्न कराए हैं, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो हमने ये भी मान लिया कि माना इस सेल अभिक्रिया में n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। यदि स्पीशीज में ए, बी, सी तथा डी के मोलर सांद्रण कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी हो तो उपर्युक्त सेल अभिक्रिया के संगत गैल्वेनिक सेल के लिए नट समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी बटे एन एफ लाग ए बी बटे सी डी बेस ई। ठीक है, और इसी सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी बटे एन एफ लाग ए बी बटे सी डी और बेस 10 हो गया। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हो, यह समीकरण ईएमएफ के लिए यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के लिए नष्ट समीकरण है। और यदि इसी समीकरण में टी बराबर 298 केल्विन और आर बराबर 8.314 ठीक है जूल प्रति केल्विन मोल और एफ बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल अगर लिया जाए तो ये सब मान अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हमने देखे पुटअप मान करके रखा है। तो जब पुटअप ये मान करके हमने रखा तो यह आया 0.059 अपान n और ये भी यह एक क्या है, नष्ट समीकरण है। तो छात्रों, इस समीकरण को और इस समीकरण को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा और इस पर आधारित सवालें हैं और इस पर आप सवाल लगाएंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे इस पर हम कुछ सवाल बोल दे रहे हैं, आप घर पर ट्राई करिएगा और आपको यदि समझ में आता है तो सॉल्व करिएगा, या और नहीं आएगा तो आप उस सवाल को लिख करके हमारे पास कमेंट करिएगा और मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। जैसे सवाल है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर Ag प्लस के किस सांद्रण में, ठीक है, सेल का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल 0 होगा। ठीक है, यदि Cu डबल प्लस आयन का सांद्रण 0.1 मोलर हो। ठीक है, तो और एक चीज़ और इसमें दिया है, मान लो जो ई नाट है Ag प्लस, ठीक है, वह प्लस 0.80 वोल्ट तथा E0 Cu डबल प्लस आयन के लिए 0.034 वोल्ट है। ठीक, तो ये आपका एक सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करिएगा और नहीं आएगा समझ में तो आप पूछ लीजिएगा, मैं अभी शार्ट स्क्रीन उस सवाल को दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कुछ है सवाल, मैं अभी किताब में देख रहा हूँ है
ठीक है। तो ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप देख लीजिएगा। ये जो सवाल बोले हैं आपको भी, ठीक है, ये आपका शार्ट स्क्रीन ले लेंगे और ये सॉल्व किया हुआ है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का सवाल है। ठीक, और प्रिय छात्रों, मैं बता देना चाहूँगा, आप इसी तरह से सवाल को सॉल्व करते रहेंगे और जो भी आपको दिक्कतें होगी आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। कई तरह से आपको मोटिवेशन भी किया जा रहा है कि आप पढ़िए। ठीक है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमेशा और आप उसे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब भी अब तो ऑनलाइन स्टडी ही करना है। ऑनलाइन स्टडी में मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा। आप ग्रुप में भी जुड़े हैं तो ग्रुप में आपको भेजते रहेंगे मैसेज। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए और इस वैश्विक महामारी में घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हमेशा आधे घंटे पर साबुन से हाथ को धोते रहिए, सैनिटाइज़र करते रहिए। ठीक है, और आप हमेशा धूप में हैं, जो बेड आप जिस बेड पे सोते हैं उसको बाहर पे धूप में डाल दिया करो, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वेल मेंटेन, साफ़ सुथरा रहिए। दिन में 2 बार नहाने की कोशिश करिए ताकि सैनिटाइज़र भी हो सके आप, क्योंकि बहुत सारे बीमारी भी फैल रहे हैं। तो कम से कम 2 बार नहाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि, और नहाने का मतलब ये नहीं कि धूप में से आया तुरंत नहा लिए, बीमार भी आप पड़ सकते हैं। तो अपने शरीर को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक आप डेली उसे हर आधे घंटे अंतराल पर या 1 घंटे अंतराल पर जब भी आपको समय मिले आप धोते रहिए। अच्छी तरह से हाथ को धोएं, नाखून को हमेशा साफ़ रखें। ठीक है, और जो भी है आप, ठीक है, आप खुद जानकार हैं। कई तरह से वीडियो आप टीवी पर भी देख रहे हैं, मोबाइल से भी देख रहे हैं। तो हमारे भारत सरकार आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। आप सहयोग करिए, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि दिनों दिन आप देख रहे हैं कि बीमारी ये जो है वह बढ़ ही रहा है। तो आपका शायद संस्थान खुले, कोई ठीक भी नहीं है कि संस्थान खुले भी, क्योंकि जिस तरह से ये है बीमारी जब बढ़ रहा है तो खुलेगा कहाँ से। आप खुद ही जानकार हैं, घर पे रह कर के स्टडी ही करना है, मेहनत से पढ़िए। और आपका एग्ज़ाम भी भाई अब तो सत्र चल ही रहा है, एग्ज़ाम तो टलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम तो होना है। तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका 2 महीने तो लगभग बीतना चाहा, 1.5 महीने पढ़ाई का, जो आपका अप्रैल और मई, आज 17 मई हो गया, लॉकडाउन का लास्ट दिन भी है। देखिए भारत सरकार फिर से लॉकडाउन लेती है कि क्या करती है, अब तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। खैर, एक रास्ता दे दिए हैं कि आप हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। और मैं एक लास्ट में बता देना चाहता हूँ प्रिय छात्रों कि आप लोग सेतु आरोग्य सेतु जो ऐप्स है उसे ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी हमारे छात्र हैं या जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप 100% आप डाउनलोड कर लें। मैं बता देना चाहता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप है जो, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आरोग्य सेतु से आपके पास यदि कोई संक्रमित रहेगा तो आप अलर्ट रहेंगे, आप उससे सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहिए। और हमेशा अलर्ट रहने का मतलब कि भाई आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो डाउनलोड करने में क्या फ़र्क जाता है, डाउनलोड कर लें। ठीक है, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए आप लोगों के आज के लिए हमारे तरफ से साधुवाद। ठीक है।